आज हमारा विषय है यूपीएससी यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं, किसी भी राज्य की राज्य लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं और कोई भी स्पर्धा परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें प्रीलिम परीक्षा हो, पूर्व परीक्षा और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाए इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से एक सही ऑप्शन रहता है। ये सही ऑप्शन कैसे ढूंढना है इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे और सही ऑप्शंस हमारे आंसर शीट पे कैसे लिखें इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए एक उदाहरण के साथ देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। यह है भारत का मानचित्र। इस भारत के मानचित्र पर 4 नदियां अंकित की गई है। इस 4 नदियों को 1, 2, 3 और 4 स्थान से अंकित किया गया है। यह भारत की गोदावरी, कावेरी, महानदी और नर्मदा नदी, यानी ये नर्मदा, ये महानदी, ये गोदावरी और ये कावेरी, ये 4 नदियां हैं। इनको भारत के मानचित्र पर अंकित किया गया है और इनको सही तरीके से हमें ढूंढना है। ये कहाँ से कहाँ बहती है, कहाँ से किस राज्य में किस राज्य में से किस राज्य में जाती है, इसकी सही जानकारी हमें होनी चाहिए तो हम इस आंसर को ढूंढ सकते हैं। इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 4 तरीके से हल किया जाता है। तो चलिए पहला तरीका है ये चारों नदियां हमें कहां से कहां बहती है इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हम एकदम सही तरीके से आंसर ढूंढ सकते हैं। तो पहला तरीका है, हमें पता है गोदावरी नदी कहां से कहां बहती है और गोदावरी का स्थान मानचित्र में कहां है। मानचित्र में गोदावरी नदी का स्थान 3 अंक से दर्शाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं 3 अंक। 3 यानी ये और सी में 3 अंक है, तो ये और सी हम देखेंगे। बात की है कावेरी। कावेरी का नंबर है 4, तो चलिए 4 नंबर पे कावेरी है। ये और सी में 4 नंबर कावेरी है। और महानदी 2 अंक से दर्शाई है। तो चलिए अभी हमारा ऑप्शन क्लियर हुआ, ये ऑप्शन हमारा सही है। और नर्मदा नदी 1 अंक से दर्शाए हुए है, तो हमारा ऑप्शन है अभी ए। हमने आंसर ढूंढ लिया है। आंसर इस क्वेश्चन का है ये और हमने आंसर ढूंढ लिया है। ये सबसे सही तरीका है आंसर ढूंढने का। हमें सब नदियां कहां से कहां बहती ये पता था, इसलिए हमने सही आंसर ढूंढ लिया है। ये हुआ तरीका 1। नंबर 2 का तरीका है, हमें केवल 3 नदियां कहां से कहां बहती ये मालूम है। हमें गोदावरी, कावेरी और महानदी कहां से कहां बहती ये मालूम है, नर्मदा कहां से कहां बहती ये मालूम है। तो चलिए इस तरीके से कैसे आंसर ढूंढते देखते हैं। गोदावरी का नंबर आता है 3, मानचित्र में गोदावरी का नंबर 3 दिखाया है, तो गोदावरी का नंबर 3 है, यानी ये और सी में है। इसे कहते हैं 50-50 फार्मूला। अब बाकी बचे हुए आंसर है ए और सी, बी और डी अपने आप ड्रॉप हो जाएगा, खुद ब खुद निकल जाएगा ये। तो चलिए अब कावेरी 4 स्थान से अंकित है, ये भी 50-50 फार्मूले के तहत ही आता है। लेकिन अभी हमें महानदी भी मालूम है, तो महानदी का अंक आता है 2। तो इसी तरीके से भी हमने आंसर ढूंढ लिया। महानदी के नीचे 2 के कहा भी आंसर नहीं है, तो हमने आंसर ढूंढ लिया और ये भी आंसर ढूंढने का सही तरीका है। तो चलिए हमने यहाँ इस तरीके से भी आंसर ढूंढ लिया, अभी इस तरीके से भी आंसर हुआ ये। लेकिन हमें केवल इन नदियों में से 2 नदियां मालूम है, इसको कहते हैं आंसर को ढूंढने का तीसरा तरीका। आंसर को ढूंढने का तीसरा तरीका, हमें इनमें से केवल गोदावरी और नर्मदा नदी मालूम है कहां से कहां बहती है, कावेरी और महानदी हमें मालूम है कहां से कहां बहती है, फिर भी हमें आंसर ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं आंसर। गोदावरी नदी मालूम है, मानचित्र में हमें पता है गोदावरी नदी का नंबर 3 दिया हुआ है। तो चलिए ये है गोदावरी नदी का नंबर 3। इसे कहते हैं 50-50 फार्मूला। इनमें जो 2 ऑप्शन बचे हैं ये है ये और सी। बी और डी में 3 नंबर नहीं है, इसीलिए बी और डी ऑप्शंस निकल जाएंगे। और इसके बाद में हमें पता है नर्मदा नदी कहां से कहां बहती है यह हमें पता है। तो नर्मदा नदी का ऑप्शंस आता है 1। तो चलिए
यहाँ ऑप्शन है, लेकिन हमें बी ऑप्शन पे जाना ही नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन पहले ही ड्रॉप हो चुका है। डी ऑप्शन पहले ड्रॉप हो चुका है और हमें बचा हुआ जो ऑप्शन है अब सिर्फ ये और सी। लेकिन ये में एक है, डी का तो हमें ऑप्शन ड्रॉप हुआ है, इसका तो कुछ लेना ही नहीं है। ये ऑप्शन इसी तरीके से भी हमने ये ऑप्शन चूज कर लिया। तो चलिए तीसरे तरीके से भी हमने ऑप्शन चूज कर लिया। ये तीसरे तरीके से भी हमने ऑप्शन चूज कर लिया। अब बचता है तरीका चौथा, लेकिन ये जरा कंफ्यूजेबल तरीका है और इस तरीके से हमें सिर्फ एक नदी मालूम है, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा नदी कहाँ से कहाँ बहती है हमें पता नहीं, हमें सिर्फ महानदी पता है कहाँ से कहाँ बहती है। तो भी हम आंसर के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, महानदी इस मानचित्र में अंकित जगह 2 पे है। तो चलिए, महानदी 2 पे है और बी, सी और डी में 2 कहीं भी नहीं है। तो इसी तरीके से भी हम आंसर ढूंढ सकते हैं और ये है ये आंसर। तो चलिए, 1, 2, 3, 4 तरीके से हमने आंसर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन चौथा तरीका थोड़ा अलग है, वो कभी कभी गलत आंसर भी दे देता है। इसीलिए पहला 1, 2 और 3 तरीके, कभी भी 3 तरीकों तक आजमाना चाहिए। चौथा तरीका तभी आजमाइए जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइनस सिस्टम ना हो। बाकी माइनस सिस्टम हो तो चौथा तरीका भी ना अपनाए, और माइनस सिस्टम हो तो हमें इनमें से कोई भी पता नहीं है, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, महानदी और नर्मदा नदी कहाँ से कहाँ बहती है हमें पता नहीं है। और एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रीलिम में जब माइनस सिस्टम हो तो ये सब छोड़ देना चाहिए, आंसर ना लिखे तो सही है। यही इसमें ही भलाई है कि आंसर को छोड़ दे। बाकी इनमें से कौन सी भी नदी हमें पता नहीं और आंसर में माइनस सिस्टम नहीं हो तो कौन सा एक ना एक आंसर जरूर लिखे। तो चलिए, आपको किसी भी स्पर्धा परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई, और आप किसी भी स्पर्धा परीक्षा में टॉप कीजिए या मेरिट में आइए, इसीलिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।